एवरीवन कैसे हो सभी कैसे चली सबकी हो राइट। सो दिस साइड उमर फ्रॉम सियालकोट, जैसे कि आप सभी को आइडिया भी है। ठीक है। सो आज का जो सेशन होगा वो ओवरऑल हम सारी हम देखेंगे प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो बेसिकली लाइक मसला क्या हो रहा है, क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन को रिजल्ट नहीं आ रहा होगा 2000 पे, मतलब आपको वहां पे पर्सन 2000 की पेमेंट नहीं कर रहे या कुछ इस टाइप से। मोस्टली पर्सन का यही इशू आ रहा है। उसके बाद अगर किसी का ग्रुप में ऐड हो जाता है तो उसको 2CC पे इशू आ रहा है। ठीक है। सबसे पहला रीजन तो लीड्स का है। ठीक है। तो लीड्स का तो मैं ऑलरेडी बहुत दफा बता चुका हूँ कि लीड्स आप कहाँ से जनरेट करो। मतलब आप एक चीज देखो कि आप एक स्कूल में जाते हो। ठीक है। मतलब एक स्कूल में एक क्लास में बच्चे लिमिटेड बैठ सकते हैं, मतलब हमने जो अरेंजमेंट किए हैं वो है 100% का। तो आप अगर वहां पे 200% या 150% भी बिठाओगे तो डेफिनेटली नहीं बैठ सकते, क्योंकि अरेंजमेंट ही 100% का है। सेम प्रोसीजर में इंस्टा की ट्रैफिक एंड गूगल ऐड की ट्रैफिक जितनी भी थी सभी कवर अप हो चुकी है। ठीक है। वहां पे सभी लोगों को आइडिया हो चुका है कि फॉरएवर है, सभी को आइडिया हो चुका है कि यहाँ पे क्या सीन होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना प्लेटफॉर्म चेंज करो। ठीक है। लिंक्डइन पे काम करो, अपना प्लेटफॉर्म चेंज करो। सेकंड वन के अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो। अब जो मोस्टली इशू आ रहा है ना, अब जो यहाँ पे हमारी भी मिस्टेक है कि हम आते ही पर्सन को ना डायरेक्ट मतलब उसे बता देते हैं कि पैसे लगाओ और लीड्स अरेंज कर। ठीक है। लेकिन आप अदर टीम्स में चले जाओ, मैम विनीश अबू बकर या अदर टीम्स में, तो वहां भी ये सीन नहीं होता। ठीक है। वहां पे बेसिकली आपको प्रॉपर यही सिखाया जाता है कि पैसा भी कोई नहीं मिलेगा। इंस्टा वहां पे ये चीज प्रॉपर बताई जाती है, लेकिन हमारे साइड पे ये चीज नहीं सिखाई जाती। ऑलरेडी सब सीनियर्स ने 80% काम किया होता है और 20% आपको करना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही? अगर मेरी वॉइस आ रही है सिंपली टाइप 1 कर दो। आ गई क्लियर? ओके। ओके ओके ग्रेट। ठीक है। सो आज जो इश्यूज वगैरह हैं वो हम लास्ट पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो बात करते हैं माइंड सेट की। एक चीज याद रखो हमेशा, माइंड सेट बहुत मैटर करता है। ठीक है। माइंड सेट ही वो चीज है कि जिससे आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। ठीक है। माइंड सेट कंपल्सरी है, ये चीज आप याद रखो। ठीक है। जो कि हम लोगों का अब नहीं बना हो, मतलब मोस्टली लोगों का सीन यही होता है कि आएंगे तो करेंगे, या कुछ लोग अदर साइड पे चले गए हैं कि मतलब अब तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं है, और एटसेट्रा। ठीक है। हमेशा प्लस पॉइंट को सोचो। अब आप यहाँ पे एक चीज सोचो कि जब भी अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू बनता है, कोई समझ में नहीं आता ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक नोटबुक और पेन लो, उस पर प्रॉब्लम लिखो। ठीक है। उस पर प्रॉब्लम लिखो कि मुझे मसला क्या आ रहा है, मैं लैग कहाँ पे कर रही हूँ। ये काम किस किसने किया, मतलब लास्ट कुछ डेज में जब आपको रिजल्ट नहीं आ रहा था तो आपने ये काम किस किसने किया है, जल्दी से बताओ। मतलब आपने प्रॉब्लम्स लिखी हो कि मैंने पहले किया था, ओके, और सॉल्यूशंस किस किसने फाइंड किए इनके। वेरी गुड, बहुत अच्छे सर। नोनोमस साहब का अपना प्रॉपर नेम लिखिए। ठीक है। आपने किया तो था, अब इसके सॉल्यूशंस किस किसने फाइंड किए, मतलब अब देखो लीड्स का इशू है, इसके सॉल्यूशंस किस किसने फाइंड किए। मुझे स्टार सॉल्यूशन मिल गया था, अब इशू नहीं आ रहा, वाह जी वाह, वेरी गुड। अच्छा एक चीज याद रखो, मैंने आपको काफी दफा ये चीजें बताई हैं कि आपने हमेशा वो बोलना है जो कस्टमर सुनना चाहता है। जो आपका पर्सन सुनना चाहता है हमेशा वो बोलो। ठीक है। जो वो सुनना चाहता है ना वो बोलो। अब यहाँ पे बहुत सारी मतलब जो लैग्स आ रहे होंगे ना, अ लॉट ऑफ,
वो ये आ रहे होंगे कि पर्सन का माइंड है 15,000 तक की, 20,000 तक की, मतलब आज के दिन में बस सर्किट चल जाए, और आप उसे ख्वाब दिखा रहे होगे कि तुम गाड़ी ले सकते हो। ठीक है। जब आप उसे, मतलब उसका माइंड सेट है, अब एक बच्चा है ना, अगर एक 5 साल का बच्चा है, ठीक है, तो आप उसे कैसे प्यार, तो इनके बच्चे को इस बात की समझ में ही नहीं आएगी कि आप क्या कह रहे हो। ठीक है। तो हमेशा जैसा पर्सन होता है वैसे बन जाओ। सिंपल सी बात है। अब आप देखो कि अब एक बच्चा है यहाँ, आप एक बड़ा बच्चा है यहाँ, 20 साल की एक लड़की है, अब उसे कहो पूछी मुझी मेरी प्यारी सी बेटी, जाओ और ये फलां काम करके आओ, आप उसी इस तरह बात करोगे, आपको स्टॉप हो जाती है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? वेट अ मोमेंट। ओके। अभी अभी भी कट हो रही है? कॉफी कट रही है आवाज? अरे जिस चीज को मेरी वॉइस क्लियर है वो भी वन टाइप करो जरा। ये हमारा इंटरनेट इशू तो नहीं खैर होना चाहिए। ये वैसे मौसम भी उसी तरह हो गया, मे भी हो गया हो। बताओ, अब वॉइस क्लियर है? आप सबको क्लियर है ना? जल्दी से टाइप 2 कर दो। ओके। ठीक है। अब हमेशा पर्सन के माइंडसेट के हिसाब से चलो। ठीक है। अगर पर्सन चाहता है कि सुकून के साथ आप, मतलब वो बड़े अच्छे से आप उसको लेके चलो, मतलब एक पर्सन है जो ना, मतलब वो कह लो कि आपकी बात नहीं सुनता, वो थोड़े गुस्से वाली बात सुनता है, उस तरह से डील करो। आज की मैं बात बताता हूँ कि आज हम शॉप पे था, लाइक मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ आजकल, वहां पे था। सीन क्या हुआ कि मतलब हमने दराज दराज में, मतलब जो हैंडल नहीं होते उसके, आप सभी के घरों में लगे होंगे, आप सभी के आसपास इस टाइम होंगे भी, मतलब जो दरवाजों को लॉक लगते हैं ना, सिंगल हैंड वाले, मतलब कमरों में। ठीक है। अब उनका उनको हमने डील करना था, मतलब उसका कोई क्लेम वगैरह था, तो वो पर्सन चेंज करवाने आया। और बेसिकली वो साथ किसको लेके आया? अपनी मम्मा को। मम्मा थी उसकी अराउंड अबाउट कुछ भी नहीं, 50 प्लस की एज की। अभी भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? ठीक है। क्लियर है आवाज? अपना अपना इंटरनेट चेक करें आप लोग। अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि हमेशा आपने पर्सन के हिसाब से के साथ चलना। ठीक है। अब जो लाइक जिनका मैंने बताया था, मिस्टर इरफान, अब बेसिकली उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉपर उन जैसा बन के उनको डील किया। ठीक है। जैसी वो थी, उन जैसा बनकर उनको डील किया। ठीक है। उन जैसा कैसे बने? अब आप एक चीज देखो, अगर 40 या 50 प्लस एज की जो खातन होती हैं, या जो मर्द हजरात होते हैं, ये बेसिकली कैसे माइंडसेट के मालिक होते हैं? ये बहुत शक्की मिजाज हो जाते हैं। ठीक है।
ये छोटी छोटी बात को बहुत ज्यादा फील कर जाते हैं, ये हर चीज को दिल पे लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मतलब छोटी सी बात हुई है ना, अगर उनको कोई चीज बुरी लगी है तो उनको उस पर बहुत ज्यादा डाउट हो जाता है। ठीक है, अब उन्होंने उनको उनके तरीके से डील किया, जस्ट लाइक दैट, उन्होंने मतलब जो जितनी बात की उसमें सिर्फ एक बात क्लियर की कि माँ जी ये हैंडल लॉक की बजाय, मतलब ठीक है इसका पहले कभी क्लेम नहीं आया, बट अगर आ गया तो आप इसे छोड़ें, आप इन चार पांच डिजाइन में से कोई डिजाइन डिसाइड करें। ठीक है, आप इनमें डिजाइन डिसाइड करें, गारंटी मेरी है, पहले भी कभी क्लेम नहीं हुआ, अब भी नहीं होगा। मैं नहीं चाहता। अब सबसे बड़ी बात पता है क्या थी वहां पे सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि लॉस। ठीक है, चलो खैर, हमारा तो हुआ, शॉप वालों का तो हुआ। ठीक है, क्योंकि कंपनी रिक्लेम नहीं कहती, शॉप वालों का तो हुआ, मतलब इतना भी नहीं होता, खैर कवर अप कर लिया जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ होता है इंसान के पास। ठीक है, अब क्या था वहां पे बेसिकली सबसे बड़ा लॉस, अराउंड अबाउट मेरे ख्याल से वो 1 घंटे के अराउंड अबाउट 45 मिनट्स या 1 आवर हमारी शॉप पे रहे, और तकरीबन 45 मिनट्स मिस्टर इरफान यही कहते रहे कि आपका नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो या मेरा नुकसान हो। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, वहां पे वो 45 मिनट्स में, लाइक 1 आवर में 45, मतलब 80% बात उन्होंने जो भी की ना, उन्होंने यही बात की कि मैं आपका प्रॉफिट चाहता हूं, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो, आप मेरे कस्टमर हैं, मैं आपके साथ अच्छे से चल सकता हूं, मैं नहीं चाहता आपका नुकसान हो। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन थी, नंबर वन के लॉस था तकरीबन 7 तालों का। ठीक है, 7 ताले अराउंड अबाउट, मतलब कह लो कि कोई 10,000 का लगा लेते हैं, इमेजिन दैट 10,000 का लॉस था। ठीक है, लॉस नहीं होने देंगे हम, इतना भी मुझे पता है। ठीक है, 10,000 का लॉस था। अब यहाँ पे दो सिचुएशन थी, सिंपल उनको कहते कि मैंने आपको दे दिए हैं, आप जानो आपके काम जाने, मेरा क्या कसूर है अगर खराब हो गए, बात खत्म। उस बंदा भी ना कुछ कर पाता ना इन्होंने कुछ करना था, वो एक चीज यहाँ पे बैठ जानी थी, उस इंसान ने, मतलब जो इसका भी लॉस हुआ था, जो कस्टमर था, उसने कभी भी दोबारा इस शॉप पे नहीं आना था। वो गुजर सकता था लेकिन इस शॉप पे नहीं आता, क्योंकि ये, हाँ मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोग बहुत बदीद हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट जो कि मतलब मिस्टर इरफान ने ट्राई किया, उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने कस्टमर बनाया। ठीक है, अब अराउंड अबाउट उन्होंने दो घर बनाए थे, दोनों घरों में अगर आप 12-12 ताले भी लगाओ 24 ताले लगते हैं। ठीक है, एक साइड के, एक घर के 24, एक घर के 12 और एक घर के 12। अब जो अमाउंट हमारी यहाँ पे लॉस में गई वो हम नेक्स्ट में रिकवर कर लेंगे ना, नेक्स्ट। अब वो मैं गारंटेड कह सकता हूँ, वो सारी जिंदगी इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मतलब ऐसे कस्टमर बन गए। रीजन क्या हुआ, इन्होंने प्रॉपर कंप्रोमाइज किया, प्रॉपर बताया कि मान जी मैं आपका लॉस नहीं चाहता, आप, मतलब उन्होंने इतनी बातें यही की कि आप मुझे वो चीज दो कि जो आप खराब ना हो। इस चीज से आप ये चीज देखो कि हमेशा आप वो बात करो, हमेशा वो चीज उसे रियलाइज करवाओ जिससे उसको ये जाहिर हो कि मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, आप लोगों को बेसिकली रीजन या कह लो इशू जो आता है ना, वो यही आता है कि आप लोग पर्सन को यही रियलाइज नहीं करवा पाते कि उसका प्रॉफिट है। अब आप अपनी एग्जांपल लो, आप लोगों ने 2 सीसी क्यों की थी, इधर से लोन उठाया, उधर से उठाया, ये किया वो किया, लॉट ऑफ चीजें, 2 सीसी क्यों की थी, रीजन क्या था क्यों की थी 2 सीसी? रीजन बताओ ना जल्दी से, क्यों की थी आप लोगों ने 2 सीसी? सीधा इतना ही होंगे, हमने उठ गया या ना, ये इतने दिन चला की। ठीक है, आप लोगों ने 2 सीसी क्यों की? आपकी अपलाइन का प्रॉफिट हो जाए इसलिए की।
किस किसने अपने अपलाइन के लिए 2cc की है? जल्दी से वन टाइप करो जिस जिसने अपने अपलाइन के लिए 2cc की है, कि मेरे अपलाइन का प्रॉफिट है, मैं इसलिए 2cc कर रही हूँ या कर रहा हूँ। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है, जल्दी फास्ट अभी एक्टिव हो जाओ। वाह मैम सवेरा, क्या कंसेप्ट है आपका अपने लिए की। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताओ, जस्ट इमेजिन दैट कि आपको थोड़ा सा भी रियलाइज होता, मतलब बिल्कुल नॉर्मल सा भी, कि इस बंदे का मेरी वजह से प्रॉफिट हो रहा है, आप 2cc करते? कभी भी नहीं करते। कुछ भी हो सकता था, आप 2cc ना करते। आपको एक चीज का आइडिया भी होगा, आप लोगों ने ये बात सुनी भी होगी, कि हमेशा अल्लाह मतलब कभी किसी को किसी पे ना डाले। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज रियलाइज भी की होगी, कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ जाता है, मतलब जिसको आप ये रियलाइज करवा देते हो कि मैं मेरा अब गुजारा नहीं है आपके बगैर, या आप बहुत इंपॉर्टेंट हो मेरी लाइफ में, तो वो बंदा आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, आपको किसी से कोई काम पड़ जाए, मतलब किसी को कोई भी किसी से काम पड़ जाए ना, किसी इंसान से, वो उस बंदे के वो हालात कर देता है कि वो किसी काबिल नहीं रहता। इसलिए हमेशा कहते हैं कि जब भी मतलब डिपेंडेंट होना ना अपने रब पे हो, मतलब जब भी यही दुआ करो कि अल्लाह मुझे अपना भिखारी रखी, किसी दूसरे तीसरे का नहीं। ठीक है। सो एक छोटी सी बात, मतलब एक आप साइन की बात कर लेते हो, एक छोटे से साइन पे आपका एक फ्यूचर बन सकता है, वो साइन भी नहीं करते लोग। ठीक है, वो लोग साइन भी नहीं करते। रीजन क्या होता है? उनमें उनका प्रॉफिट नहीं होता, उनमें आपका प्रॉफिट होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है, आप लोगों को ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि जो मर्जी हो जाए, मेरा अगर फ्यूचर सेट हो सकता है, इसी प्लेटफॉर्म से हो सकता है, अदरवाइज मेरा फ्यूचर सेट नहीं हो सकता। आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी थी कि अगर आज मैंने इसे ज्वाइन ना किया, डेफिनेटली सी बात है कल को मुझे 10,000 की जॉब करनी पड़ेगी। अगर आज भी मैंने यहाँ पे 1.5 लाख के जितना भी ये 2cc डन ना की, जो मर्जी हो जाए, कल को मुझे किसी के धक्के खाने पड़ेंगे। ये चीज रियलाइज करवाने वाला कौन है? आपका अपलाइन। ये चीज रियलाइज करवाने वाला सबसे बड़ी जो चीज थी, वो था आपका अपलाइन। ठीक है, जिसने आप में एक्साइटमेंट ट्रांसफर की, जिसने आप में कॉन्फिडेंस दिया, जिसने आपको बताया डायरेक्शन क्या होती है, जिसने आपको वो सिखाया, चलना सिखाया। ठीक है, ट्रैक दिया, उंगली पकड़ के सिखाया कि ऐसे नहीं ऐसे चलो, सक्सेसफुल हो जाओगे। वो होता है अपलाइन। ठीक है, एक सारी क्लीयरेंस देने वाला कौन था? आपका अपलाइन, जिसको आज आप एटीट्यूड दिखाते हो। ठीक है। सो सारा क्राइटेरिया क्या है? पर्सन को ये रियलाइज करवाना कि आपका प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है या नहीं है, ये आपका मैटर नहीं है। आपका प्रॉफिट है, ये सबसे बड़ा मैटर है। आप लोग ने एक चीज नोट की होगी, कभी भी किसी सीनियर ने, या कभी भी, मतलब आप लोगों को ये तो पता है कि हम हमारी साइड से सीनियर्स को सीसी जाती है, आपको ये तो पता है हमारी साइड से सीनियर्स को पे उठ जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता किसको कितना जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है, रीजंस नहीं पता। अगर आप सेशंस भी नोट करो, किसी सेशन में ये नहीं बताया जाएगा, किसी एक सिंगल सेशन में आपको ये चीज रियलाइज नहीं होगी कि यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है। यही चीज बताई जाएगी कि ये आपका प्रॉफिट है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट है तो सिर्फ आपका प्रॉफिट है। ठीक है, ये चीज आपने पर्सन को रियलाइज करवानी है, जो कि आपसे करवाई ही नहीं जाती। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल इस तरह से भी ले लो, अभी रिसेंट बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है चमन वालियों साइड का, मतलब कोयटा से आगे चमन के कुछ लोग हैं या कोई गैंग टाइप, आई डोंट नो।
मतलब बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हमसे नॉन पीटीए चीजें ले लो, या पता नहीं क्या उन्होंने लगा के, मतलब 2 लाख की चीज वो 16-17 हजार में दे रहे हैं। ठीक है, 2 लाख की चीज वो आपको 16 से 17 हजार में दे रहे हैं, नॉन कस्टम। ठीक है, अब बेसिकली वो आपको 16 से 17 हजार की दे रहे हैं, तो इट्स मीन कि कुछ तो होगा। ठीक है, मैंने एफएलपी में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इतना एहसान है, एफएलपी में आने के बाद मैंने कभी भी अपने साथ फ्रॉड नहीं होने दिया। कभी भी अपने साथ, अपनी फैमिली के साथ फ्रॉड नहीं होने दिया। बड़े बड़े लोगों ने गेमें खेली हैं, बड़े बड़े ट्राई मारे हैं, लेकिन नहीं, मुझे आइडिया हो जाता है और मैं पकड़ भी लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अब इतना ट्रेंड चल रहा है, वो क्या चीज रियलाइज करवाते हैं कि 2 लाख की चीज 16 हजार में मिल रही है, प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट आपका है। इसलिए हम आपको 2 लाख की चीज 16 हजार में दे रहे हैं, ये प्रॉफिट दिखाया जाता है। अब आप एक चीज सोचो, सबका ड्रीम है, ड्रीम फोन आईफोन है। ठीक है, सभी का यहाँ पे ड्रीम फोन कौन सा है? वो आईफोन है। अब आपका आईफोन, आपको पता है कि मैंने 1-1.5 साल बाद उसको अचीव करना है। वही अचीवमेंट आप विद इन डेज कर सकते हो या विद इन मंथ कर सकते हो। 16 हजार अरेंज करना तो मुश्किल काम नहीं है ना। आप क्यों नहीं करोगे? डेफिनेटली सी बात है, करोगे। आपके ऊपर हाइप भी होगी, सब कुछ होगा, आप करोगे। ठीक है, सो हमेशा नेक्स्ट पर्सन को ये रियलाइज करवाओ कि प्रॉफिट आपका है। इतनी एग्जांपल्स थी, रीजन क्या था आपको ये चीज समझाने के लिए। सेकेंड थिंग, अब आपने वो बोलना सीखना है जो पर्सन सुनना चाहता है। आप लोगों को पता नहीं, ये बात समझ में नहीं आती है, करना नहीं आता क्या चीज है। कौन कौन शॉपिंग पे आजकल हो गया है, ये कौन कौन शॉपिंग पे जाता है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। जिसको शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक है ना, वो सिंपली टाइप कर दो शॉपिंग। जिसको शॉपिंग का बहुत ज्यादा शौक है, शॉपिंग, मुझे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, शॉपिंग, वाह। अब आप लोग, मतलब जिन्होंने भी शॉपिंग शॉपिंग नहीं कहा, आप मुझे एक चीज बताओ, इंशाल्लाह। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने शॉपिंग में रियलाइज क्या किया? मतलब आपने क्या बिहेवियर देखा है या क्या रियलाइज वहां पे किया कि क्या चीज वो दिखाते हैं, क्या हिसाब होता है शॉपिंग में? एनीवन अगर कोई चाहता है कि मुझे अनम्यूट करे, मैं बताता हूँ, वो सिंपली हैंड रेज कर दो अपना। आप तो डोंट करो मैम, अपना हैंड रेज करो, देन मैं अनम्यूट करके उनसे लूंगा, लाइक उनका एक्सपीरियंस लूंगा। जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से, इतना टाइम नहीं है। समझ में नहीं आता आप लोगों को? ऑप्शन रखते हैं कि किसी को भी नहीं बताना। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली वो, एक चीज नोट कीजिएगा, एक रूल है सेल्स का। अच्छा, तो हम बेसिकली किस चीज, हम बेसिकली किस चीज पे डिस्कस कर रहे थे? मतलब शॉपिंग पे। मेरे को नहीं आता ये। ठीक है, सो बेसिकली वो हमेशा आपके सामने ऑप्शन रखेंगे। कभी देखा उन्होंने आपको कोई 10 चीजें निकाल के दिखा दी हो? 10 चीजें
मतलब एक टाइम पे डिस्प्ले में तो लगी होती है, आई नो, वो आपके सामने डिस्प्ले से उतार के 10 चीजें एक साथ लिख दें कि इनमें से चूज कर लो। कभी किसी ने ऐसा कभी किया हो? जल्दी से बताओ, गुस्सा नहीं दिलाओ। चैट बॉक्स पे एक्टिव हो जाओ। ठीक है, कभी भी उन्होंने आपको एट अ टाइम 10-10 प्रोडक्ट्स नहीं दिखाए, दो दिखाते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 सूट्स। चौथा सूट नहीं उतनी देर लगाते जितनी देर आप उनमें से एक सेलेक्ट या रिजेक्ट नहीं कर देते। हम आरजू, आप भी इधर बैठो, फोन से पता नहीं कहाँ चली जाती है बार बार। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं क्या अच्छा लगा, बिल्कुल आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा आपने डिसाइड करना है। ठीक है, इस तरह से वो चीज सेल करते हैं। अब नेक्स्ट चीज, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आई डोंट नो आप कैसे शॉपिंग करते हैं या क्या चीज वहां पे रियलाइज करते हो। मैंने जो चीज देखी, जो सेल्समैन होता है ना, जो सेल जनरेट करता है, वो बेसिकली एक ही चीज अप्लाई करता है। ठीक है, आप मुझे रूल्स वगैरह का तो नहीं पता उनका क्या नेम है। वो हमेशा आपको आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक, आपको आपकी सोच के मुताबिक चीज दिखाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने रेड कलर का सूट डिसाइड किया हो, कि आपने ये कहा कि मुझे ये रेड कलर का सूट डिसाइड, लाइक रेड कलर का सूट है ये दिखाएं, और मतलब एक दफा उसने आपको वो सूट निकाल के दिखा दिया, नेक्स्ट सूट वो आपको डायरेक्ट येलो कलर का दे दे या डायरेक्ट ब्लैक कलर का दे देंगे, ये देखें ये कितना प्यारा। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? कभी भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रेड कलर का सूट डिसाइड किया, इट्स मीन कि वो जब जो नेक्स्ट सूट दिखाने वाला होगा, डेफिनेटली सी बात है वो रेड से थोड़ा सा मैच करके, मतलब थोड़ा सा हट के होगा। मतलब रेड है ना, तो लाइट रेड हो जाएगा या थोड़ा पिंक टाइप हो जाएगा, शेड रेड की दे देगा, इस टाइप से आपको चीज दिखाएगा। क्या जनरेट किया उसने? उसने सेल जनरेट की। उसने, आप लाइक हमारे बिजनेस में सिर्फ क्लोजिंग नहीं, वर्ल्ड के हर बिजनेस में क्लोजिंग होती है। ये क्लोजिंग पे ग्रिप जो होती है ना, यही आपकी सेल जनरेट करती है। क्लोजिंग क्या होती है, पहले मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर ना, प्रोस्पेक्टिंग और अंडर रिव्यू सारी ना मैं चीजें आपको क्लियर करता हूँ शॉपिंग के थ्रू। अब जब आप शॉप पे जाते हो ना, सबसे पहले क्या होता है, आपका माइंडसेट चेक किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आपका माइंडसेट चेक किया जाता है कि ये बंदा कैसा है। आपको डिस्प्ले दिखाया जाता है, चूज इट, चेक करें कैसी चीज आपको लेनी है। आप एक चीज पे हाथ रखते हो ना कि ये चीज दिखाएं, नेक्स्ट आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको प्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, जो आपको चाहिए वो दिखाना स्टार्ट कर देगा, जिस तरह का चाहिए उस तरह का दिखाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो आप सोच रहे हो, जैसी चीज चाह रहे हो, उसके रेलिवेंट नहीं, उससे मिलती जुलती आपको चीज दिखाना स्टार्ट कर देगा, आपको प्रोस्पेक्ट करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, आपके आगे ऑप्शन रखेगा कि चूज वन, चूज करो, कौन सा चूज करना है। कभी भी आपको ये नहीं कहेगा लेना तो ले ले मैम, अगर नहीं लेना तो ना ले। हमेशा आपको ये कहेगा कि अच्छा ये नहीं प्यारा, अच्छा रुके मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, अच्छा ये भी प्यारा नहीं लगा, कोई मसला नहीं, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। इट्स मीन कि सेल जनरेट करने के लिए वो डिफरेंट 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 प्रोसेस अप्लाई करेगा। कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोग गए अपनी मम्मा के साथ, 25 सूट खुलवाए, पसंद कोई नहीं आया, वापिस आ गए। कभी ऐसा भी होता होगा कि पहले 2-4 सूट्स में ही आपको पसंद आ जाता होगा। ठीक है, हमेशा जब आप प्रोस्पेक्ट यूज करते हो क्लोजिंग पे आते, क्लोजिंग सबसे मेजर पार्ट होता है। प्रोस्पेक्टिंग भी होता है, माइंड से अब देखो, आप गए, माइंडसेट चेक किया गया आपका,
आपको प्रोस्पेक्ट किया गया, फिर आप पे डिफरेंट तरीके से रूल्स अप्लाई किए गए लाइक दैट कि तीन में से एक चूज कर लो, ठीक है। फिर उस तरीके से ये चीजें कवर अप की उसने। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। सो डिफरेंट तरीकों से आपको चीज दिखाते हैं, फिर आपको ऑप्शंस बताते हैं कि ये कर लें। अच्छा, मजे की बात ये होती है, इफ यू नोटिस वन थिंग, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। वो आपसे पूछते हैं, अच्छा ये आप किसने लेना है, मतलब अगर आप ब्रांड पे चले जाओ ना, वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट कैसे करते हैं? अच्छा अच्छा, मतलब माशाल्लाह आपकी तो चॉइस बहुत प्यारी है, ये मतलब आपने पूरा मतलब एक यूनिक पीस ढूंढा, वेरी गुड, मतलब आपकी चॉइस तो बहुत ही प्यारी है। हाँ, ये कलर आप पे सबसे ज्यादा सूट करेगा। बिल्कुल, अगर आप मेल पर्सन है या फीमेल है, इस तरह से डील करते हैं। अब आप देखो, एक बंदा आपकी तारीफ कर रहा है, वही बंदा आपको सुजेस्ट कर रहा है। अच्छा, मजे की बात होती है कंसल्टेंसी, मतलब कंसल्ट करना। बिजनेस है ही कंसल्ट करने का नाम। मैं गारंटीड कह सकता हूँ, मुझसे आप स्टाम करवा लो, जब तक आप नेक्स्ट पर्सन कंसल्ट नहीं करते, आप कभी भी सेल क्लोज नहीं कर पाते। कंसल्ट करना सबसे मेजर पॉइंट होता है। कंसल्ट, कंसल्ट कैसे किया जाता है? दो तीन सूट देखे, अच्छा आप मम्मा से पूछ, मम्मा कौन सा प्यारा लगेगा। सेलमैन क्या करेगा, वो चुप करके आपको देखता रहेगा कि आप करते क्या हो। अपनी मम्मा कहती हैं मुझे तो कोई भी प्यारा नहीं लगा, सिर्फ ये वाला देख लेते हैं, दिखाया, सेलमैन ने चुप करके दिखा दिया। अब नेक्स्ट मोमेंट्स पे क्या होगा? अच्छा, मैं ना आपके लिए एक यूनिक सी चीज लाता हूँ, कोई सूट निकालेगा, ये ना आप पे बहुत ज्यादा सूट करेगा, मतलब आपने अपने लिए लेना ना, ये आप पे बहुत सूट करेगा, मतलब कलर और शेड देखिएगा आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। 98% चांसेस है आप उस सूट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, जो भी होगा आप, मतलब आपका ज्यादा फोकस उसी सूट पे चला रहेगा, तो ये मुझ पे ज्यादा सूट करेगा या मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आपके चांसेस उस साइड पे चले जाते हैं। फिर वो आपको डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स बताता है, इसका फाइबर देखिए कितना अच्छा है, ये स्टिच कभी खराब नहीं होगी, 6 दफा भी धोएं तो मतलब कभी खराब भी नहीं होगा, ऐसे या वैसे या। कंसल्ट करता है, देन सेल क्लोज करता है। अब लास्ट में मेन बात आ गई, क्लोजिंग। क्लोजिंग मीन्स के आपको पे करना है। इफ यू नोटिस वन थिंग, अगर आप किसी ऐसे शॉप में, लाइक किसी ऐसी शॉप पे चले जाओ जिस इंसान को बोलने का तरीका ना हो, गुस्से में बात करता हो, आप फर्स्ट टाइम गए, आपने एक सूट पसंद किया जिसकी अमाउंट 5000 है, आपकी मम्मा ने डायरेक्ट कह दिया 2500 दूंगी, ठीक है। अब वहां पे नेक्स्ट जो पर्सन होगा उसके दो साइड मूवमेंट्स होंगे। नंबर वन, छोटे तरह बात सुन, ये अगर वहां पे लगा दे डिस्प्ले में, माँ जी इतने में समझ ही नहीं आता, आप जाए आप कहीं और से पता करें मार्केट में। इट्स मीन आपकी मम्मा, या आप, आपकी मम्मा को तो बुरा लगेगा, बट आपको मेजर टाइप का बुरा लगेगा कि इसने मेरी मम्मा को कहा, तो कैसे कहा, आज के बाद तो मैं इसकी दुकान पे आऊंगी नहीं। ठीक है, आपकी मम्मा को भी बुरा लगेगा, आपकी मम्मा ने अगर लेना भी होगा वो फिर भी नहीं लेंगी। ऐसे ही है, जल्दी से एक्टिव हो। अब नेक्स्ट मोमेंट क्या होगी कि बाजी जी ऐसे नहीं है, मतलब ना आप देखेंगे इतना इतना प्रॉफिट तो नहीं होता ना। तो मजे की बात यह है कि फीमेल्स को डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब खैर मेरे इसमें एक्सपीरियंस भी नहीं है, मेल पर्सन को डील करना इजी होता है, फीमेल को डील करना भी टफ होता है। इनमें इनको सेल भी बंदा जल्दी कर लेता है, मजे की बात यह है, मतलब डील करना टफ तो है, लेकिन इनमें सेल्स ज्यादा जल्दी जनरेट हो जाती है। ठीक है, अब क्या हुआ
अब सेकंड मोमेंट्स पे कहता है कि नहीं बाजी जी, आपको देखे ना इतना प्रॉफिट मिलेगा, चले आप अपनी छोड़े मेरी छोड़े, 4,000 दे लीजिए, छोटे ला शॉप पे ला, पैक करके दे बाजी को, ला ला शापर ले गया। चले छोड़े 4,000 दे, ना आपकी ना मेरी, 2500 का, उसने 4,000 का, इट्स मीन कि अभी भी 1,500 का डिफरेंस है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, 2500 नहीं तो 3,000 में वो सेल जनरेट कर देगा। मैं जो दिखा रहा हूँ वो सुनो अभी। क्या करेगा वो, 2500 में नहीं या 3,000 में सेल जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करें। इस तरह से अप्लाई करो, अमाउंट जो आपकी 1,40,000 है, मतलब जो 2cc की अमाउंट चल रही है राउंड अबाउट, इसके ये राउंड अबाउट होगी 140 है। अब नेक्स्ट पर्सन को ऑप्शन दो ना, कि मैंने आपके लिए एक बात की है, आपको पर्सनल मेंटरशिप लेके दी है, ठीक है, इस डेट तक का टाइम है, अगर आपने कंफर्म करवा ली तो आपको कंपनी की साइड से बोनस मिलेगा, और आपकी एटो आपकी लाइक ना जो 260 होगी ना वो 140,000 में हो जाएगी। और अगर आपने ना करवाई ना, क्या बताऊं, पर्सनल मेंटरशिप तो जाएगी जाएगी आपकी, लेकिन सर और मैम आपका बहुत ज्यादा इश्यू आएगा, आपकी 260 170 में जाके, मतलब 30,000 के ऊपर देना ही पड़ेगा। फिर नहीं मुझे कहना, यहाँ पे आपको पर्सनल मेंटरशिप भी मिल जाती है और 140 भी, और वहां पे आपको 170 देना ही पड़ेगा। आपने मुझे नहीं कहना बाद में कि सर आपने मेरी हेल्प नहीं की। मैंने अपना पूरा ट्राई किया मैम, मैं पर्सनल मेंटरशिप किसी लेके दे सकता था, मैंने आपको लेके दी। अब आप इसे जल्दी से कंफर्म करवा लो, ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट करेगी बात। क्या हुआ, नंबर वन प्रॉफिट दिखाया कि आपका प्रॉफिट है, 30,000 का प्रॉफिट आपका हो रहा है। आप वहां पे ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं चाहता आपका कोई लॉस हो, आप मेरे भाइयों की तरह हो, मेरी बहनों की तरह हो, मैं नहीं चाहता आपका लॉस हो। ठीक है, ये आपको प्रॉफिटेबल के लिए मैंने इतनी भागदौड़ की कि आपका लॉस ना हो जाए, कहीं आपको 2cc 170 में ना पड़ जाए। मैंने सिर्फ आपके लिए इतना किया कि आपको 2cc सस्ती पड़े, तो अपना बस जल्दी से पर्सनल मेंटरशिप कंफर्म कर लो, नहीं तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। इस तरह से सेल क्लोज करो। ये भी अपना कंडीशंस भी होता है, ठीक है, ये भी कंडीशंस भी होता है। अब ऐसा भी नहीं है कि सर कहते हैं जब भाई या बहन बोलते हैं तो हमारी पेमेंट आप कर दो, सर कहते हैं जब भाई या बहन बोला तो हमारी पेमेंट आप कर दो। आप सिंपल से उसे बात कहो कि मतलब बहन भाई तो हम चलो मान लिया है, ठीक है, लेकिन लाइफ में तुम्हें सक्सेसफुल होना है, मुझे तो नहीं होना ना। मैं तो सक्सेसफुल हूँ, आपको करना है ट्राई तो करो। उसको एग्जांपल दो कि जब तक आपकी पॉकेट से 1,000 नहीं लगेगा ना, गारंटी कह सकती हूँ कि आप कभी भी वो काम नहीं करेंगे। फ्री की चीज हमेशा बड़ी मजेदार लगती है और उसकी वैल्यू नहीं होती, तो इस वजह से आपसे ट्रेनिंग चार्जेस या 2cc की अमाउंट ली जाती है। काफी परसेंट अगर मैम हाथ ही नहीं करते किसी के पैसों की। मैम सवेरा, यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी इतनी है, ठीक है, मैंने भी क्या चीज ये रजिस्टर करवाई आपको, क्या चीज बताई आपको, उसको उसका प्रॉफिट दिखाओ। जब उसे एक चीज का पता होगा ना कि 4 करोड़ वाली चीज मुझे 4 लाख में मिल रही है, तो मैम वो बात तो क्या, वो अपना आप बेच देगा लेकिन 4 लाख अरेंज करेगा, क्योंकि वेरी नेक्स्ट डे वो 4 करोड़ की बेच के 4 लाख कर्ज उतारेगा और बाकी का पैसा उसका है। ठीक है, इस तरह से आप हाइप दे के क्लोजिंग क्लोज करो। ठीक है, अब सर जी सब कुछ करके देख लिया है, आप इतनी जल्दी हार तो कम से कम ना माने ना। अभी आपने कुछ भी नहीं किया, ये आपको बस कंसेप्ट है कि मैंने सब कुछ कर लिया, यहाँ वो ट्राई हो गया, सही है, अभी आपने कुछ भी नहीं किया मैम जी। अभी तो आपका स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपको लोगों ने कहना है कि मुझे तो आता कुछ नहीं है। अभी तो आपको लोगों ने पकड़ के सीधा करना है कि इसने बिजनेस करना है।
ये रहेगी बड़ी बिजनेसमैन। अभी तो लोगों ने आपको झंझोड़ना है, अभी तो आपको रोना है, अभी तो लोगों ने आपको रुलाना है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आप अभी से आप हार मान गए हो। एक पर्सन मुझे कहता है कि मुझे मेरी तबीयत पर अगर पर्सन लोशन नहीं मिल रही तो फिर आपकी वहां पे हायत का था, आप उसे अच्छा यहाँ भी एक प्लस पॉइंट है कि आप पर्सन को ये चीज फील करवाओ कि आपकी भी अंदर बहुत मेहनत शामिल थी, कि मैंने भी बड़ी भाग दौड़ की। मतलब एक चीज हो ना तो फिर तो इंसान को मिल जाती है, लेकिन एक चीज हो ना ना, मतलब अगर आपका अच्छा इस तरह से भी डील कर सकते हो कि अगर आज आपका इंटरव्यू थोड़ा सा भी आप कहीं पे मिस्टेक कर जाते ना, तो ना फिर काम खराब होना रहा। मतलब थोड़ी सी भी मिस्टेक कर जाते, मेरी भी बेइज्जती होनी थी और आपको भी पर्सनल मेंटरशिप नहीं होनी थी। बाकी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से किया, वेरी गुड, बहुत बहुत खूब। देखने में मिल रहा लाइक नहीं तो सेशन बंद करके फाइनल कर लेते हैं जैसे आप करते हो। वो फाइनल तो आज आपका था ना। ठीक है, अब मैंने आपको ये चीज बता दी कि आपने सेल बनानी कैसे है या सेल क्लोज कैसे करनी है। यहां तक अगर आपको समझ आ रही है तो सिंपली वन टाइप करो। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए, एक सेलमैन इस तरह सेल क्लोज करता है, ये चीज बताता है, इस तरह से बताता है, ये चीज करता है, बहुत बोला है उससे, ये बोला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसे प्रोस्पेक्टिंग में कैसे लगा सकते हो कि सारे रिव्यू सप्लाई करेंगे। ठीक है, आप उसको बता सकते हो कि मतलब आप देखो क्या आपने कॉन्फिडेंस फील नहीं हुआ 2-3 डेज में, क्या आपने सीखा नहीं, मतलब एक्टिव पैसिव का आपको पहले नहीं पता था, पता चला ना। आपको तो आइडिया भी नहीं होगा कि इस दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं कि 12वीं फेल हो के भी वो इतना अनगेट है। ठीक है, क्या किया आपने उसको, वो बताया जो वो सुनना चाह रहा है, उसे अप्रिशिएट कर सकते हो। ठीक है, उसको समझ सकते हो कि वो मतलब देखना क्या चाहता है, वो सुनना क्या चाहता है, तो वो चीज दिखाओ, वो चीज सुनाओ। ठीक है, अब ये सारी चीजें हैं आपके ऊपर मैटर। अब यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया। मैंने आपको क्लोजिंग पे भी टिप्स दी, मैंने आपको वैसे भी बता दिया, मैंने आपको मतलब डीपली बताया कि एक सेलमैन सेल कैसे जनरेट करता है। और मैं आपको गारंटी तो नहीं है, मैं आपको एक सजेशन लास्ट टाइम भी किया था, अब फिर से करूंगा तो जॉब करो। एक दफा जॉब करो तो सही, आपके वारे न्यारे ना हो जाए तो मुझे बताना। एक दफा सभी जॉब ट्राई करो। ठीक है, जॉब करो, चाहे 2 मंथ कर लो, 1 मंथ करो, बट जॉब ट्राई करो। ठीक है, अब आप लोग देख लो, आपको कुछ पूछना है तो आप फर्दर पूछ लो। किसी को कुछ भी पूछना है वो सिंपली पूछ ले, अगर नहीं पूछना तो टू टाइप करो, सेशन एंड करो, अब फाइनल भी कुछ किया जा सके जल्दी से। ऑल क्लियर, वेरी गुड सर, पर्सन का यही सुनना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। मैम सवेरा, आप ये चीज सोच सकती थी कि जब आपने यहाँ पे ज्वाइन किया आपके माइंड में ये चीज क्यों नहीं आई कि मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करती और ऐसे ही बिजनेस स्टार्ट कर लूँ। रीजन क्या था, सिंपल, कि आपको क्लियर था कि पैसा लगाऊंगी तो अपना ही प्रॉफिट होगा। हाँ, अब मैं लाइक फाइनल कर लेता हूँ और बाकी फर्दर मैम और भी टिप्स वगैरह दे देती हैं। ठीक है, वो अच्छे से गाइड दे देते हैं। एंड मैम सवेरा आप करो अपनी लर्निंग पे वर्किंग, अच्छी सी वर्किंग करो अपनी लर्निंग पे, सीखो और सिखाओ। ठीक है, तो बाकी वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो वेट अ मोमेंट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब, कैसे चलिए सबकी वर्किंग। आप लोग बताएं, आप लोगों को यहाँ पे कहाँ पे वर्किंग में कहाँ पे क्या क्या इशू आ रहा है। सब चैट बॉक्स में एक्टिव रहें।
वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 2 cc में आ रहा है, ओके। बस मैम सवेरा को आ रहा है और किसी को कोई इश्यू नहीं आ रहा, सबकी परफेक्ट चल रही है वर्किंग यहाँ पे। यहाँ मैंने आप लोगों को कुछ टारगेट दिया था, इतना छोटा सा टारगेट दिया था, जस्ट 2 cc का। ये नहीं कहा था डायरेक्ट ऑन 10 cc करें, जस्ट 2 cc। आपने किसी ना किसी तरह अचीव करना था, क्यों? मेरी सीनियर ने मुझे टारगेट दिया है, वो भी जस्ट 2 cc का दिया है, कुछ 10 cc 20 cc का नहीं दिया। इतना तो आप एटलीस्ट कर सकते हैं, ये इतना भी नहीं कर सकते। जिसको 2000 पे इश्यू आ रहा है ना, वो मैंने सेशन होस्ट किया था, उसमें प्रॉपर मैंने आप लोगों से कहा था नोट्स बनाएं। अगर उन बातों पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर इश्यू नहीं आना चाहिए। या फिर आपको पर्सन 2000 नहीं दे रहा है, इसमें वो आपके साथ साथ कहीं और भी कनेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। जब गूगल एड्स पे फॉर्म फिल करने पर्सन जाते हैं तो वो एक फॉर्म फिल नहीं करते, साथ में 203 फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है मैम। जब वो 102-3 फॉर्म फिल करते हैं, आप उनको रिप्लाई करने में, रिस्पॉन्स देने में आपने लेट हो गई, आप इस वजह से उन्होंने किसी और से कंटिन्यू कर लिया, ये भी हो सकता है। 2 cc पर ये ज्यादा इशू, तो 2 cc पे इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि आप ग्रुप में सही लेकर नहीं चल रहे। देखिए ग्रुप में पर्सन को लेकर चलना, बट ये थोड़ी है कि बस एक मिशन मिला हुआ है, पर्सन को क्लासेस वॉच करवाई अलग अलग सीनियर्स के साथ, सेमिनार्स होने, और वो आपको निकाल कर 1,40,000 दे दें। ऐसा नहीं होता, पर्सन के साथ बॉन्डिंग बनानी पड़ती है। आपकी अपलाइन आपके साथ कैसे अटैच थी? अब वो देखो, उनकी चैट खोलो, स्टार्टिंग से उन्होंने आपको किस तरह से प्रोस्पेक्ट किया जो आप 2 cc के लिए रेडी हुई हो। मैम देखिए, सबसे पहले ना मैम हाजिरा, मैं आपको एक बार बताती हूँ, हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग है ना, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर हाइपर होगी तो पर्सन कभी भी आगे नहीं आएगा। वो आपको 1,40,000 भी दे और हमारा एटीट्यूड भी देखे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना मैम। मैम गरीब हैं जब भी तो यहाँ पर आए, ऑलरेडी अमीर होते तो यहाँ थोड़ी होते, घर मैश कर रहे होते। तो हमको बताया करें ना, गरीब हैं जब भी हैं, ठीक है। तो लाइक हम क्या करें, पर्सन को गुरु में लेके सही से नहीं चल रहे, और बस एक चीज ठान लिए कि कोई सी एक को पकड़ लेंगे। कोई एक बकरा मिल गया जिसने आज लावल्स करवाने हैं, जिसने करवाने, एक मिल गया हमें, बस आज ये कह रहा है, इसी से कांटेक्ट करना है, इसी ने ही सबके लावल्स करवाने हैं। अदरवाइज बस छुट्टी करो, मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी। मेरे पास टीम है अल्हम्दुलिल्लाह 70% की, मेरा अगर 1% ग्रुप में होता है, मैं किसी से लावल्स नहीं करवाती, मैं अपने पर्सन का टाइम निकाल के खुद लावल्स के लिए करवाती हूँ, ठीक है। आप लोग ग्रुप में पर्सन को गाइड ठीक से नहीं कर रहे, ठीक है। आप लोगों को पता ही नहीं होता पर्सन का वीक पॉइंट क्या है, पर्सन लेना क्या चाहता है। उसका वीक पॉइंट तो पता करें कि उसका वीक पॉइंट है क्या, फॉर एवर में अचीव करने क्या आया है। उससे पूछें कि लाइक मैम, अगर मैं आपसे कहूँ कि फाइनल इंटरव्यू में आप सिलेक्ट नहीं होती तो आप क्या करेंगे? इस प्लेटफॉर्म को दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करोगी, या फिर अगर सीनियर्स ने डिमांड रख दी, अगर ये प्लेटफॉर्म आपने अवेल करना है, तो यहाँ पे आपने कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। मैम आप मुझे बताओ, दुनिया में कोई भी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, बिजनेस में तो पहले पैसा लगाना पड़ता है। तो माइंडसेट ग्रुप से ही बनाना स्टार्ट कर दें। पर्सन जब फाइनल में आते हैं वो बस एक ही बात कह रहे होते हैं, फॉर एवर जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी कुछ फ्री नहीं मिलता। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई चीज है तो वो है फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्लेटफॉर्म, अदरवाइज कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो उसका माइंड आप स्टार्टिंग से बनाओ, आप उसके साथ अटैच होते हो, अब उसका माइंड ही नहीं पढ़ पाते वो चाहता क्या है, आपको पता ही नहीं होता। फाइनल में हम पूछ होते पर्सन का क्या सीन है, थोड़ा सा बताएं। पर्सन की फैमिली में कोई बिजनेस कर रहा है, आपको पता ही नहीं है कि उनके हस्बैंड दुबई भी पहुंचे हुए हैं। फाइनल में सीनियर को पता चला है कि हस्बैंड दुबई में है, अब प्लान को इतना भी नहीं पता, तो क्या कनेक्ट रहे आप उसके साथ एक हफ्ते में, जब आप उससे ठीक से कनेक्ट ही नहीं रह पाए, आपको उसका पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या है, क्या नहीं चाहता, क्यों ज्वाइन करना चाहता है। अगर वो यहाँ से ज्वाइन नहीं होता तो उसका क्या लॉस होगा, आपको उसका वीक पॉइंट ही नहीं पता, तो आप किस तरह पर्सन को आगे लाओगे।
वीक पॉइंट क्या होता है? वीक पॉइंट ये होता है कि आपने लाइक आपकी फेवरेट डिश है, ठीक है, बिरयानी, ठीक है, और उसमें आप बोटी ज्यादा पसंद करती हो आलू, ये बस आपके मामा को पता है, ठीक है, ये बात जस्ट आपके मामा को पता है, लेकिन आपने किसी और को नहीं बताया हुआ। अब लाइक आपकी मामा ने एक दिन आपको उस बिरयानी में आलू नहीं डाल कर दिया, ठीक है, तो ये बस ये बात किसको पता है? आपकी मामा को ही पता है कि ये चीज इसको पसंद है, और आप वही चीज ना करो। जैसे कि 4 आवर में पर्सन ज्वाइनिंग हो रहा है, आपको पता है उसकी ड्रीम कार है, लाइक या फिर उसको फैमिली ने उसकी फैमिली अगर उसकी सपोर्ट कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं कर रही तो उसको क्या होना है क्या नहीं होना, ये कुछ होते पर्सन से आप कनेक्ट होगे तो पता चलेगा 4 आवर में पर्सन ज्वाइनिंग करना क्यों चाहता है। वीक पॉइंट का मैंने कल गुरु में मैम सदफ को भी प्रॉपर लिखवाया, उनसे भी मैं आपको फीडबैक लेकर दूंगी कि किस तरह लेके चलना है अपने पर्सन को ग्रुप में। वीक पॉइंट ऐसे से पता चलता है कि लाइक मेरा वीक पॉइंट है कि मुझे यहीं से ही कुछ ना कुछ अर्निंग करनी है तो करनी है, ठीक है, कि आप किसी को चाहते हो और उसकी आपको कमजोरी पता चल जाए, वो होता है वीक पॉइंट, कि अगर इसको 4 आवर नहीं मिलता तो इसका लॉस क्या हो जाना है, ठीक है, आप पर्सन से पूछोगे तो पता चलेगा ना कि अगर आपको लाइक 4 आवर में अगर मैम सीनियर आपको सिलेक्ट नहीं करते तो आपको लाइक आप क्या करोगे नेक्स्ट लाइफ में, तो वो आपको बताएगा, ठीक है, यहाँ से वो थोड़ा डर भी जाएगा कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा भी या नहीं होऊंगा, और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म को छोड़ता हूँ तो मेरे पास कुछ है या नहीं है कुछ और, तो उसको आप डराओ। देखो, अगर मैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप आई हूँ ना सीखती हुई, फर्स्टली तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक पर्सन को कहते हैं ट्रेनिंग ले रहे होता पर्सन, ठीक है, ऊपर से फिर ना उसको रिकॉर्डिंग भी दे देते हैं, हम बोल देते हैं अगर आपने अभी वॉच नहीं की आप 2-4 घंटे बाद दौड़ कर देना। अपनी क्लास की जब तक उसको वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे ना, वैल्यू नहीं बनाओगे, जब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, तो आप उसको बस एक चीज गाइड कर दो स्टार्टिंग से कि मैम आपने यहाँ पे 3 सेशन अटेंड करना है, फर्स्टली तो यहाँ पे किसी से कांटेक्ट नहीं करना, किसी से भी आपने कांटेक्ट किया अदरवाइज सीनियर आपको रिमूव कर देंगे, कोई मैसेज करता है पहले मुझे बता दो। ये तो हो गया कि गुरु में किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा, बहुत बहुत से पर्सन ऐसे भी होते हैं यूट्यूब से चूज किसी का मालूम होता है, इधर उधर पर्सन से कनेक्ट होता है और फिर वो पर्सन हमारा छोड़ के भी चले जाता है। देखो, पर्सन से इतनी बॉन्डिंग बना लो, अगर उसको कोई परेशानी हो रही है, कुछ टेंशन में हो, ये उसने इधर उधर कहीं प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो रहा हो या कुछ भी हो, वो आपसे शेयर करे, ठीक है, जैसे हम बीमार होते हैं तो हम अपनी मामों को बताते हैं कि हमें फीवर हो रहा है, किसी आसपास के पड़ोसियों को तो नहीं बताते ना जाके, तो इतना कनेक्ट होगे तो आपको वो बताएगा ना कि मेरा ये सूरत हाल है, मेरा ये इशू है। आपको पता ही नहीं है पर्सन गया हुआ है शादी में, आप उसके लावल्स के लिए करवा रहे हो, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, वो कोने खुद रूम में छुप छुपा के बैठकर लावल्स लिख रहा है। तो आप इतना तो कनेक्ट हो कि आपको पता चले पर्सन का क्या, कहाँ पर पर्सन कहाँ नहीं है, वो कर सकता भी है या नहीं कर सकता, उसके पेपर्स हो रहे हैं आप उसको फाइनल करवा रहे हो, तो इस तरह पर्सन कंटिन्यू नहीं करते। वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? मैम आज आप कुछ ज्यादा डरा देती हैं कि कंपनी आपको बाहर कर देगी। ओके, ठीक है, तो ये तो आपने बता दिया कि उसने कहीं से कांटेक्ट नहीं करना, ठीक है, उसको बोलें कि आपको यहाँ पे ना कोई रिकॉर्डिंग सेशन नहीं मिलेंगे, आपको लाइव ही सेशन दिए जाएंगे, फर्स्ट 11:30, सेकंड 3:30 और हमारा थर्ड हो गया 8:30, 3 सेशन आपने लेने, इसकी कोई रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर बोलते वो मतलब कि रह गया और मैम क्या करें कि टाइम गुजर गया सेशन नहीं ले पाए, तो आप मुझे बताएंगे, आपने बोला आप सबके रिव्यूज आप रीड करो, अपना फीडबैक रेडी करो, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना, अगर किसी का कॉपी पेस्ट किया अदरवाइज आपको रिमूव कर जाएगा, और पर्सन को फर्स्ट डे से ही नोट्स बनवाना स्टार्ट कर दो कि यहाँ पे आपने नोट्स बनाने हैं, नोट्स बनाओ, मुझे पिक्चर शेयर करो, नोट डाउन करो, जो चीज हम लिखते हैं कभी जिंदगी में नहीं भूलते, मेरे अभी तक बने हुए ग्रुप में, जब मैं आई थी स्टार्टिंग से ही लिखना स्टार्टअप कर दिया था, वो नोट्स अभी तक मेरे पास संभाल के मैंने रखे हुए हैं, उनको रीड भी करती हूँ। याद है कि हाँ मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग दी थी, मेहनत की थी ना, जब भी तो प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा था, जब मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर उस चीज की हमें पता ही नहीं चलेगी क्या वैल्यू, सबसे कीमती हमारा वक्त है जो हमने फॉर एवर में यहाँ पे दिया, इतना टाइम देने के बाद क्या हम 1 लाख रुपए नहीं लगा सकते? इतना कीमती वक्त हमने यहाँ पे दे दिया, इतनी मेहनत करी और फिर हम 1 लाख रुपए के लिए यहाँ पे छोड़ दें प्लेटफॉर्म, ठीक है।
काम देखिए, हम क्या करते हैं, पर्सन को देते हैं लेवल्स के बाद वीडियोस, कहते हैं पर्सनल मेंटरशिप भी इसमें बता दी जाएगा, या वॉच कर लीजिएगा। उससे फीडबैक ही नहीं लेते हैं। पता ही नहीं है पर्सन ने वॉच किया भी नहीं किया, हाँ बस वीडियो तो दे दी थी हमने। अब ये नहीं पता आपको कि उसने वॉच किया है या नहीं किया वॉच। उससे फीडबैक लोगे तो मालूम होगा ना कि उसने वॉच किया या नहीं किया। जब पर्सन ग्रुप में ऐड हो रहा है, लाइक स्टार्टिंग से आप उसको सर अब्दुल्ला का चेयरमैन बोनस दे रहे हो, उसमें सर अब्दुल्ला का चेयरमैन बोनस वाली की आप फीडबैक तो मांगो। वो आपसे खुद पूछेगा, जो पर्सन कंप्लीट वॉच करते हैं वो खुद बोलते हैं आकर कि हमें पर्सनल मेंटरशिप चाहिए फर्स्ट डे से। इस चीज की वैल्यू क्रिएट करें, जिसके बारे में बताएं कि पर्सनल मेंटरशिप क्या होती है। पर्सनल मेंटरशिप के बारे में जितना ज्यादा नॉलेज दे सकते हैं स्टार्टिंग से देना स्टार्ट कर दें, ताकि उसको मालूम हो। जब उसको मिले तो एक तो वो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो कि वो 2cc की अमाउंट थोड़ी उसको कम लगने लगे, क्योंकि उसको ये चीज मालूम हो गई कि यहाँ पे जो चीज किसी को नहीं मिलती ना, वो चीज मुझे मिली है। अब आजकल जो, अगर मैं अपनी टीम के बताऊं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मोस्टली पर्सन के लेवल्स के लिए नहीं होते, और लेवल्स के बाद ऐसी बात है, पर्सन को हम सीनियर रिजेक्ट कर देते हैं। वो दोबारा फिर कोशिश भी नहीं करता आगे बढ़ने की। वही कहता है नहीं रहने दो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? वो ये सोच रहा है ना कि मेरे सीनियर, मेरा अप्लाई ने मुझे इतना भी नहीं सिखाया कि मैं सीनियर्स के आगे मैं अपना इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेता। अगर किसी आपके लेवल्स किसी और ने करवाए, या फिर उसको समझ नहीं आया था, नेटवर्क इशू था, कहीं इशू हो गया था, क्या अपलाइन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? आप लोगों ने अपने टाइम पे क्या लेवल्स नहीं सीखे? सीखे हैं ना प्रॉपर लेवल्स। आप कॉल पे लो और इंटरव्यू से रिलेटेड इतना अच्छा गाइड करो कि उसको एक एक अमाउंट क्लियर हो जाए। ठीक है। लाइक अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे सारे फाइनल सर उमर फारूक ही करते थे। कभी सर ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं हमारे जो पर्सन रेडी करके नहीं लाई, रेडी करके लेकर जाती थी ना। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने लेवल्स अच्छे नहीं करवाए हुए, कहीं उन्होंने एक मिस्टेक नहीं निकाली। रीजन क्या था कि प्रॉपर मतलब कि जिससे कि मैं कहूँ कि मैम खुलूद का कल फाइनल करवाना है मुझे, और सुबह 12 बजे करवाना है ना। वो मोस्टली सर हमारे 9 बजे फाइनल करते थे, और हमें उठना पड़ता था कि उन्होंने 9 बजे की टाइमिंग दी हुई है, अगर इनसे करवाना है तो हमें 8 बजे उठना है, पर्सन को रेडी भी करना है और फाइनल भी करवाना है। उसके बाद की कहानी है जो भी करनी है। ठीक है। ये होता था, रात दिन की नींद हराम करना किया है, तब जाके पैसे कमाए। आसान नहीं है पैसा कमाना, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि लाइक देखो, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। कामयाबी का दिन जब हम मनाने जाएंगे ना, लाइक हम मना रहे हैं, हमने इतने एफर्ट की है, स्ट्रगल की है, तो उसकी खुशी भी अलग ही होती है। आप मेहनत तो करो, अल्लाह पाक खैर रिजल्ट देने वाला, सिला भी मिलेगा आपको। आप मेहनत तो करें। ठीक है। तो जैसे मैं मैम को बता रही थी कि मैंने क्या करना है कि इनका फाइनल करवाना है। फाइनल करवाने से पहले मैंने क्या किया, इनको मैंने प्रॉपर कॉल पे लिया। इनको याद भी होगा मैंने इनको किस तरह कॉल पे लिया। पहले जो इनके लेवल्स कल हुए थे उसके रिलेटेड प्रॉपर इनकी पिक्चर्स ले ली थी, वीडियोस ले ली थी, वीडियोस के इनसे फीडबैक ले लिया कि इन्होंने जो वॉच किया उसका फीडबैक दे दें। उसके बाद इनको इंटरव्यू से रिलेटेड गाइड किया। तो मैंने इनको बताया कि बेसिकली आपका जो इंटरव्यू होगा ना मैम, 3 to 4 पार्ट में सर आपका लेंगे। ठीक है। तो आपकी वो लर्निंग एटीट्यूड देखेंगे। इसमें आप पहले मुझे बताओ कंपनी के बारे में, आपको क्या नॉलेज है, अब तक आपने सीखा क्या है, क्या एक्सपीरियंस हुआ है आपको, वो बताएंगी। कंपनी के बारे में बेसिक इंट्रो जो हम लेते हैं, इन्फॉर्मेशन लाइक कंपनी नेम कितनी कंट्रीज में वर्क करी, कब स्टैब्लिश हुई, और कुछ इन्फॉर्मेशन ली। ठीक है, इतना पूछा। और फिर मेरे इनसे सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या नॉलेज है। ठीक है। जब तक आपको ये नहीं पता कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको नॉलेज ही नहीं हुई ना, कभी भी प्रोडक्ट्स परचेज नहीं करोगी। जिस चीज की वैल्यू आपको पता है ना, कि नॉर्मल आप मशीन की कढ़ाई का सूट पहनते हो वो क्या चीज है, लाइक आप बुटीक का सूट पहनते हो उसकी क्या वैल्यू है, पता है ना। एक्सपेंसिव कौन सी चीज है, लाइक पता है अगर वो लेंगे तो वो कैसी है, वो क्या लेते हैं तो सेकंड चीज कैसी है, हर चीज के बारे में नॉलेज है ना। तो जब तक आपको कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो वो चीज खरीदेंगे क्यों आप। मोस्टली पर्सन को पता ही नहीं होता कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं कैसे। उनको नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कितने तरह के 400 तरह के एरोवेले होते हैं, हमें कौन से यूज करने चाहिए, कौन से नहीं यूज करने चाहिए, क्या बेनिफिट है इसके। उनको कुछ भी नहीं पता होता। तो ये चीज पर्सन को बताओ, पहले खुद सीखो कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे हैं, फिर उनके अंदर वो नॉलेज डालो, उनको सिखाओ कि ये ऐसे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, उनसे पूछो, उनसे बोलो। उनको स्टार्टिंग से बोलें कि लाइक कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, लाइक मैंने आपको बताया हुआ भी है कि आप लोगों ने एक वेबिनार है प्रोडक्ट्स वाला, वो लाजमी पर्सन को देना है।
ठीक है। तो ये मैंने बेसिक पूछ लिया कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में क्या नॉलेज है, ठीक है, और बता दी कि 3 स्टेप में इंटरव्यू होगा, कंपनी का शॉर्ट इंट्रो। सेकंड मैं इनसे पूछूंगी मैम आपको लेवल्स क्लियर है, तो आप मुझे, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, लाइक आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आपने, आपके पास नोट डाउन है, अपने पास आप रजिस्टर रख लें, कोई इशू नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस से आंसर देने हैं सर को भी लास्ट में। अभी पहले मैं खुद से क्वेश्चन कर लेती हूँ ताकि मुझे लगे कि हाँ इंटरव्यू के लिए रेडी है, ओके हो गया, फिर ही मैं सर के पास लेके जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछ लिया बेसिक सीसीस के बारे में पूछ लिया, व्हाट इज सीसी, फिर पॉइंट्स के बारे में पूछ लिया, बेसिक लाइक इन 4 लेवल्स होते हैं हमारे, इनके नेम के बारे में पूछा। मैंने इनसे पूछा कि 1% से हमें कितना सीसी मिलता है, एक्टिव पैसिव फिक्स होता है, ठीक है, चेयरमैन बोनस किस टूर पर मिलता है, कारपेंस के सीसीस पूछ लिए कुछ, ठीक है, और कुछ मैनेजर्स के टाइप्स लाइक और कारपेन लेवल्स के सीसीस वगैरह पूछ लिए। और ये पूछ लिया क्या मैनेजर में जो लाइक हम अर्निंग कर रहे हैं उससे अलग हमें ये कंपनी बेनिफिट्स दे रही है, कारपेन लेवल टूर एंड पैसिव इनकम, ठीक है, ये कुछ बेनिफिट्स हो गए, ये सब पूछ लिया। ये मैंने लावास के बारे में इनसे पहले पूछा, इन्होंने आंसर सही दिया, देन नहीं दिया इन्होंने आंसर, तो उस चीज पे गाइड किया, अगर रजिस्टर में कुछ मिस्टेक है तो वो ठीक करवाई, यानी लावास प्रॉपर ओके हो गए, सब कुछ उन्होंने ठीक आंसर दिया, सही समझ आया है, सब कुछ सीखा है। देन फिर उनका माइंडसेट, तो माइंडसेट में इनको यही बताती हूँ जॉब एंड बिजनेस के बारे में, लाइक आपने जो सीखा यहाँ पे बिजनेस के बारे में सीखा, ठीक है। तो बिजनेस के बारे में थोड़ी सी पूछ लेती हूँ, ज्यादा इन्वेस्टमेंट में नाम मुझे बता दो किसमें ज्यादा हो रही है, लाइक हर चीज में इन्वेस्टमेंट होती है, फ्री में ना बिजनेस मिलता है ना जॉब मिलती है, बट ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम बिजनेस में, सॉरी जॉब में कर रहे हैं, बिजनेस में नहीं कर रहे हैं। प्रॉपरली माइंडसेट बनाओ पर्सन का कि आप जो डिग्री पे पैसा लगा रही हो ना इसमें कोई श्योरिटी नहीं है कि मंथ के कुछ 20,000 भी कमा पाओ आप, ठीक है। बिल्कुल मैम खोलू, तो मैंने आपको सेंड भी किया था कि आपने प्रोडक्ट्स वाला वेबिनार पर्सन को लाजमी वॉच करवाना है जब पर्सन ग्रुप में ऐड हो, ताकि उसको नॉलेज हो प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर्सन को नॉलेज ही नहीं होती, पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट्स हैं कैसे कंपनी के, तो वो कैसे परचेज कर लेगा। देखो जिस शॉप की वैरायटी अच्छी नहीं होती ना वहां कस्टमर कभी भी नहीं जाता, ये बात आप लिख लो, आपको शॉप की वैरायटी अच्छी लगेगी देन ही जाओगे। अब देखो उसने यूज तो नहीं किए ना, तो यूज नहीं किए, लेकिन यहाँ पे वो लर्निंग तो कर लेगा, पता तो चल जाएगा, उसको वैल्यू को तो बता सकती है ना कि कंपनी की चीज है कैसी। कंपनी अगर लाइक प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते तो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर रही होती, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स वाला वेबिनार आपने लाजमी देना है। सेकंड माइंडसेट पे, उसका माइंडसेट आप इस तरह से चेक करो कि उससे बच्चों आपकी फैमिली में, फर्स्ट ये क्वेश्चन आप लाजमी करो कि आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है, आपकी फैमिली में कोई बिजनेस किया है या नहीं करा, मुझे बताएं। फैमिली में से लाइक ग्रुप में वो पर्सन को बोलो 4 आवर से रिलेटेड स्टेटस लगाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और वहां से तरह तरह के वो क्वेश्चन पूछेगा, जो लोग उसके स्टेटस देख रहे होंगे उन क्वेश्चन को आप क्लियर करके दो। आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को क्लियर कर सको आसानी से। जब तक लाइक आप ये कहोगे ना कि बस अप्लाई से ही सब कुछ करवाना है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। खुद भी क्वेश्चन के आंसर ढूंढो, नहीं समझ में आता तो पूछो, लेकिन खुद भी अपना दिमाग चलाओ जब भी तो आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो फिर लाइक माइंडसेट लेवल की पर बात करी थी, तो माइंडसेट आपने इसी तरह ही बनाना होता है पर्सन का, उससे पूछना होता है बिजनेस कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा। और लाइक देखो बिजनेस में आपको पता है इन्वेस्टमेंट भी रिक्वायरमेंट्स होती है, क्योंकि हाँ फॉर एवर में तो आपने कहा था इन्वेस्टमेंट, वो हाँ ठीक है इन्वेस्टमेंट नहीं है, रिक्वायरमेंट सब जगह होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं होता। अगर आप सोचो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दुनिया में फॉर एवर मिल रहा होता तो आप खुद सोचो ना, दुनिया में पाकिस्तान में इतनी गरीबी होती है अगर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट सब में ज्वाइन कर रहे होते हैं, सभी लाखों कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो लाइक कुछ लाइक कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है। अगर पर्सन पूछे तो बोलो फ्री ऑफ कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है मैम, बट यहाँ पे भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, वो जब देन आप फाइनल इंटरव्यू करोगे देन ही आपको बताया जाएगा कि फिर 4 आवर में स्टार्टअप कैसे लेना है। जब तक आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करोगी तो नेक्स्ट स्टेप का आपको कैसे गाइड करेंगे, आप हमें बताओ। हमें तो यहाँ पे क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की नीड है ना, जब तक आप हमें आपको इस काबिल नहीं बना देता कि आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे आके लोगों को नेक्स्ट गाइड ना कर सको, तो उसके आगे का हम कैसे बताएंगे, ठीक है। पहले आपको इतनी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना कि जब आपने नेक्स्ट पर्सन को गाइड करना है तो आप कैसे करोगी, आपको पता ही नहीं है कंपनी के बारे में। तो आप इंटरव्यू क्वालिफाई करती हो देन ही आपको गाइड किया जाएगा 4 आवर में अपने बिजनेस का आप कैसे स्टार्टअप ले सकती हैं।
मैम सवेरा, आप क्या कह रही हैं? मैम कल मेरी पर्सन का फाइनल है तो वो मुझसे पूछ रही है कि कल कोई पैसा तो नहीं देने होंगे। अच्छा, उनको बोलें कि मैम पहले आप अपना फोकस लर्निंग पे रख लें। ठीक है, आपने आप ये सोचो अगर फाइनल क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप रिजेक्ट भी हो सकती हो यहाँ पे। पैसे तो बात की कहानी है, पहले आप लर्निंग पे फोकस करो। देन सीनियर बता देंगे किस तरह बिजनेस का स्टार्टअप लेना है। ठीक है, आप इंटरव्यू क्वालिफाई करोगी देन ही आपको बताया जाएगा, अदरवाइज नहीं गाइड किया जाएगा इस बारे में आपको। हाँ, बाकी आप चाहती हो यूट्यूब से लर्निंग इन्फॉर्मेशन लेना या जो भी लेना तो वो आप ले सकते हो, फिर आपको यूट्यूब भी बता देगा किस तरह से बिजनेस करना है क्या नहीं करना। हाँ, इतना कनेक्ट में रहो कि उसको यूट्यूब पे जाने का मौका ही ना दो ना। पर्सन ग्रुप में आपको मौजूद है। ठीक है, आपने प्रॉपर उसको पेज सर्चिंग करवाओ, इंस्टाग्राम पे उसको काम करवाओ, उसका बिजनेस व्हाट्सएप बनवाओ, एक दिन इंस्टाग्राम प्रोफेशनल बनवा लो, वो फॉर्म ऐप का लिंक रेडी करवा लो। कुछ ना कुछ करवाते रहें। इसको फ्री क्यों छोड़ रही हैं आप? फ्री छोड़ोगी तो वो रिश्तेदारों के पास भी जाएगा, वो वहां भी जाएगा, वो वहां भी जाएगा। ग्रुप में पर्सन होते हैं, पेज सर्चिंग करवाती हैं, काम उनसे करवाती नहीं है आप लोग। वर्किंग का कुछ सिखाना स्टार्टअप नहीं लेती तो उसे क्या पता चलेगा? उसे पता ही नहीं है कि मेरी अपलाइन को कुछ आता भी नहीं आता, मैं 1 लाख यहाँ पे लगा दूं और मेरे गवा और मैं कुछ भी अर्न ना कर पाऊँ, तो जब भी तो उनके माइंड में ये होता है मैं पैसे तो लगा दूं, अगर मुझे अर्निंग ना हुई तो। इसलिए आ रहा है माइंड में क्वेश्चन उसके। ये जो क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना पर्सन, अगर मैं पैसे लगा दूं और मुझे अर्निंग ना मिले तो अब उसको कुछ सिखाओगे तो उसको पता चलेगा ना कि मेरी अपलाइन मुझे कुछ बना सकती है। लेवल तक तो अपलाइन खुद करवा नहीं रही तो उसको क्या समझ आएगा कि अपलाइन को कुछ आता भी नहीं आता। तो सब उसको तो बस ये पता है, हाँ सीनियर को आता है ये काम, हाँ वो सीनियर करवा देगा ये काम। अरे आप खुद भी तो कुछ करवाओ। आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हो, आपको इतना तो आना चाहिए ना कि लावर्स आप खुद करवा सको अपने पर्सन के। लावर्स में इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, लाइक डेली बेसिस पे आपने कॉल पे लाजमी लेना सिटी की पर्सन से, उसकी बात करवा दो। सिटी की पर्सन से भी बहुत अच्छे रिजल्ट आता है, उसका ट्रस्ट इशू क्लियर हो जाता है। और कोई क्वेश्चन पूछे मुझसे? ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। मोस्टली पर्सन को नहीं पता कि पर्सनल मेंटरशिप के बारे में हमें नेक्स्ट पर्सन को गाइड कैसे करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपने पास आप नोट डाउन कर लो। फर्स्टली तो उनको बताओ कि आप ये देखें कोई सा भी काम हो, एक्सपीरियंस मैटर करता है। एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। फॉर एवर में आप यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई हो, आपके पास जीरो एक्सपीरियंस है, आप मैम कैसे ग्रो करोगी? बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हर चीज में एक सुनार भी है ना, अगर उसने अपना स्टार्टअप लिया, प्रॉपर अपने उस्ताद से काम सीखा होता है, उसके बाद वो इस काबिल होता है कि वो अपना कुछ कर सके, ये किसी नेक्स्ट को सिखा सके। तो उनको बोलो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। लेकिन एक काम, एक मतलब लाइक आपके लिए कुछ ऐसा है कि लाइक अगर आप यहाँ पे अच्छी सी लर्निंग रखते हो, अपनी डेडिकेशन शो करते हो, सीट्स लिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड नहीं होती। सीट्स हमारे पास लिमिटेड होती हैं। जिस ग्रुप से आप चलते हुए आ रहे हो ना, ऐसे कोई 3 to 4 ग्रुप्स हमारे पास और भी हैं। सीट्स लिमिटेड है। अब आप मुझे ये कि एक्सपीरियंस तो मैंने आपको बता दिया बहुत मैटर करता है। अब आप यही सोच रहे हो एक्सपीरियंस तो है नहीं, मैं ग्रो कैसे करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे? तो इस प्लेटफॉर्म पर जब आप ज्वाइनिंग लेंगे देन आपकी डेडिकेशन की बेस पे अगर सीनियर्स के पास अवेलेबल होती है तो वो आपको एक सीट देंगे, वो होती है पर्सनल मेंटोरशिप। पर्सनल मेंटोरशिप का मतलब किस किस को मालूम है, जरा मुझे बताइएगा। होते क्या है बेसिकली पर्सनल मेंटोरशिप क्या? मुझे लग रहा है सब सो गए, मैं यहाँ से बंद कर देती हूँ मीटिंग। कोई एक एक्टिव नहीं है यहाँ पे। अच्छा, मैं स्लो बोल रही थी हूँ। मैं आपसे ये कह रही हूँ, आप पर्सन को ये बोले पर्सनल मेंटरशिप के बारे में कि मैम मैं आपको बताती हूँ। आप मुझे ये बताओ, एक्सपीरियंस कोई सा भी काम है, एक्सपीरियंस मैटर करता है या नहीं करता? वो कहेंगे डेफिनेटली हर चीज में हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक जॉब के लिए भी अप्लाई करते हो तो वहां पे आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एक्सपीरियंस होता है, एज भी होती है। लाइक बात की जाए तो वहां पे स्टडी मैटर करती है ना, एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। तो बोले मैम इस प्लेटफॉर्म पर भी आप एक्सपीरियंस के बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकती, सीखना तो पड़ता है, लर्निंग तो करनी पड़ती है। अब आपको हम एक ऐसी चीज प्रोवाइड करेंगे, एक ऐसा लाइक आपके लिए, आपके आसानी के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास सीनियर के साइड से पर्सनल मेंटोरशिप है। ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप का आप स्टार्टिंग से बताना शुरू कर दो। मैम पर्सनल मेंटरशिप जो होती है ना, उसमें देखो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस वाला सीनियर हमें गाइडलाइन देगा ना, इट्स मीन हमें एक कामयाब इंसानी कामयाबी की तरफ ला सकता है। वो हमें बता सकता है कि वो 15 लाख मंथली कैसे अर्न कर रहा है, वो किस तरह से 8 लाख रुपीज 9 लाख रुपीज अर्निंग कर रहे हैं, वो हमें बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने अर्निंग की है।
ठीक है, तो आप इतना यहाँ पे अच्छे से ट्रेनिंग लें, इतना अच्छे से आपने यहाँ पे लर्निंग करनी है, इसके फीडबैक देने हैं, देन आपको मालूम हो कि लाइक आप क्वालिफाई हो सको पर्सनल मेंटरशिप के लिए। सीट्स लिमिटेड होती हैं, 10 इंडिया के पास और 10 पाकिस्तान वाले के पास। नेक्स्ट आगे चल कर आप नेक्स्ट ग्रुप में ऐड हो गए, काफी लाइक पर्सन्स होते हैं, सीट्स सभी को चाहिए होती हैं, और सीनियर्स के लिए मुश्किल हो जाता है सिलेक्ट करना है कि किस पर्सन को सिलेक्ट किया जाए और किसको नहीं सिलेक्ट किया जाए। तो आप लर्निंग फोकस करेंगे, यहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे, फीडबैक अच्छे से अच्छे देंगे, देन सीनियर ही आपको सिलेक्ट कर सकते हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए। जब ये सीट मिलती है, देखिए उन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया हुआ है। इट्स मीन कि उनको मालूम है कि फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ लेवल सीनियर मैनेजर, सोलरिंग मैनेजर कैसे क्वालिफाई करना है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे वर्किंग कर रही हूँ, और एक्सपीरियंस वाला सीनियर ही आपको बता सकता है कि आप कैसे गुरु हो सकते हो इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ सब जाग रहे हैं, जो जाग रहे हैं जरा वन टाइप कर जाए। ठीक है, तो ये जो आप लोग के डाउन्स में एक एक दो दो पर्सन आए हुए हैं ना, इनको आप सिखाना स्टार्ट कर दो। जब तक आप इनको कुछ सिखाओगे नहीं, ये पर्सन फाइनल तक लाएंगे और फिर छोड़ देंगे। इनको पता ही नहीं ग्रुप में पर्सन को कैसे लेके चलना है, उसकी सिटी के पर्सन से बात करवानी है, डेली बेसिस उसको उसको कॉल पे लेना है, उसे उसको कुछ वर्किंग से रिलेटेड भी सिखाना है, लेवल्स खुद से करवाने और अच्छे से अच्छे करवाने हैं। लेवल्स मतलब अमाउंट लिखवा के जान छुड़ाने वाला काम नहीं होता। लेवल्स आप प्रॉपर पर्सन को 100% दो, वो आए ना आए आपने 100% देना है। सोच लो, आप माइंड में सोचते हो अगर ये पर्सन भी ना आया तो, बस मोस्टली पर्सन के माइंड में ये चल रहा है, अगर ये पर्सन भी आगे नहीं आया तो फिर आपको आपके सिखाने में मिस्टेक है, जिसको समझ नहीं आया इसलिए नहीं आया वो आगे। जिस तरह आपके समझ में आ गया था ना, आपकी अपलाइन ने आपको गाइड किया था, इस तरह आप उसको सिखा नहीं पाई। लेकिन आप कर सकती हो, ये मत सोचो कि मैं अपलाइन जैसी नहीं बन सकती, सब कर सकती हो। जब उन्होंने सीखा, बस कुछ जल्दी कुछ जल्दी सीख लेते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो आप भी सीख लोगी, लेकिन फोकस करोगी लर्निंग पे, देन ही सीखोगी, अदरवाइज नहीं सीखोगी। मार्केटिंग करना आसान नहीं होता। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर उमर, वॉइस आ रही है आपको? सर उमर, वॉइस आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। आप तो नहीं कर रहे थे। अच्छा, ओवरऑल आई थिंक सो बहुत ऊपर वाले लेवल का गाइड किया होगा मैम और ने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट सिंपल सा आप सबको बताता हूँ, यहाँ लाइक गाइड करता हूँ। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों को कितना कितना टाइम होगा, अपनी अपनी टाइमिंग्स देखो, सब भी के सब भी। कितना कितना टाइम हो गया आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे? 1 month, 1 month, very good. मैम आप तो म्यूट करें। 5 months, 1 month। सब एक्टिव रहे ना, यहाँ पे कहाँ गायब है? पता नहीं मैम आपकी टीम कैसी हो गई है। नजर लग गई है बस। 2 months। अब देखें, 1 2 3 4 5 6 बंदे एक्टिव हैं, जबकि आपके सेशन में 22 लोग हैं। 22%, चले हम दो को हटा के 20% हो गए। सब कहाँ है? ये ऑन डायरेक्ट किसने मैसेज? 4 months। 3 ओके मंथ्स ग्रेट। अब तो हैं जी। ओके ओके मैम, आप भी जरा म्यूट मारो, मतलब सेशन में कॉल हो ओके रहा ओके। है। अब आप मुझे ये चीज बताओ, आप लोगों में सबसे लेवल्स सभी कौन कौन लेवल्स करवा रहा है अपने, लाइक किसको लेवल्स आते हैं?
हरीपा मैम को आते हैं। मिमी, ओके। और जल्दी से एक्टिव हो जाओ, क्यों गुस्सा दिला रहे हो लास्ट पे? ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों में से फॉलो कौन कौन करता है? फॉलो को बताओ जरा, कौन कौन करता है? अभी नहीं, नहीं आता करना सही से, आता है स्टार्ट नहीं किया। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी बताओ, गुस्सा नहीं दिलाने का। मैं वेरी गुड मैम, है बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताओ, और कौन कौन करता है फॉलो? खुद से नहीं करता कोई? बता मैम मुझे। नहीं, और जल्दी 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 जल्दी। सर मैंने कुछ और टाइम स्टार्ट किया है। नहीं, आई नो। आपको पता रिजल्ट आता क्यों नहीं? सबसे मेजर पॉइंट ही तो आपका ये है। मतलब पता क्या होता है कि आपने एक शॉप ओपन की, ठीक है। अब गला होता है ना, मतलब शॉप पे एक गला होता है जहाँ पे सिर्फ मालिक बैठता है शॉप का, कोई सेलमैन या कोई दूसरा तीसरा नहीं बैठ सकता, ठीक है। आप पता बेसिकली करते क्या हो कि जब मतलब कस्टमर ने आपका सूट वगैरह ले लिया ना, अब उसने आपको पैसे देने और बैठ जाना, आपके साथ रेट वगैरह करना है। वो रेट करने के लिए बाहर का बंदा उठा लाते हो, बाइक के से जाते हो, एक जानने वाला दोस्त, उसे उठा के, या जानने वाली मतलब आपकी अपलाइन है ना, या सीनियर जो भी आती है, उसे उठा लाते हो। वो आके आपके साथ रेट करता है, चीज सेल करता है, ठीक है। अब वहां पे सिंपल सी बात है कि एक बंदे के माइंड में आता है कि यार इसको तो अपनी शॉप चलानी खुद नहीं आती, ये क्या चीज सेल करेगा, ठीक है। सो ये चीज ना थोड़ा सा सोचो कि अब अगर बाहर का बंदा आगे क्लोजिंग करेगा तो आपको खाक रिजल्ट आएगा, और सारी जिंदगी बस आपने मैटर ही रहना है, सारी जिंदगी डिपेंडेंट ही रहना है, भीख ही मांगते रहना है कि मेरा कर दो, मेरा कर दो, प्लीज मेरा कर दो, मैम आप मेरा कर दो, टाइम टाइम दे दे मैम। सारी जिंदगी ऐसी गुजार देनी है? थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। अब देखो फाइनल की समझ आती है ना कि फाइनल मैं नहीं कर सकता, ठीक है, फाइनल मुझे बाइट से ही करवाना पड़ेगा। फाइनल बंदा कहता अच्छा लगता है। आपके डाउन में दो दो तीन तीन दो लोग आए और आप अभी तक फॉलो अप करना नहीं आता माशाल्लाह से। जब आपको फॉलो अप खुद नहीं करना आएगा तो आपके डाउनलाइन खाग आप पे ट्रस्ट करेंगे, खाग आपको समझेंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि क्या मतलब ये इसको तो आता नहीं, इसने हमें सिखाना है। आपकी खाक इज्जत करेंगे। रहेगी बात सर आता नहीं है, सीखने से क्या नहीं आता? मुझे बताओ हाँ, क्या मतलब कोई दुनिया का ऐसा काम बता दो जो आप ट्राई करो सीखने में, तो आपको आता नहीं है, सब कुछ हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि आप कहते हो कि सर हमारा लाइक अगर हम ट्राई करेंगे तो पर्सन चले जाएंगे। ऐसे कौन से आपके पर्सन आ रहे हैं? ऐसे कौन से आपके पर्सन की गुबार बड़ी हुई है, मतलब और दूसरे दिन दूसरी सी हो रहा है? आई नो, मुझे पता है मैम, ठीक है। मतलब ऐसा कौन सा है मुझे बता दो ना कि सर जी, मतलब हमें खुद तो हमने 2 दफा किया है फॉलो अप, रिजल्ट नहीं आया, हमने मैम आरजू से करवाया तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो पर्सन आ जाएंगे आरजू मैम के थ्रू, तीसरा नहीं आने लगा, ये आपकी भूल है, ठीक है। सो फॉलो अप करना खुद सीखो। मतलब चलो मान लेते हैं आप एक दफा 1% खराब कर दोगे, 2% खराब कर दोगे, 3 खराब कर दोगे, एट दी एंड फोर्थ टाइम तो सही हो जाएगा ना। 4 4 5 5 मंथ हो गए आप लोगों को एक फॉलो करना नहीं आता, मंथ भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आज से एक चीज सभी याद रखो, पूरी टीम में अगर किसी ने किसी का फॉलो अप किया
किसी ने भी किसी दूसरे पर्सन का फॉलो अप किया, वो चाहे मैं मनुष्य हूँ, वो चाहे मैं मार्जू हूँ, वो मैं मिकरा हूँ, वो कोई तीसरा बंदा हो, जो भी हो, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सबके सामने उनको डांट दूंगा। ठीक है। फॉलो अप करना है खुद करना है, नहीं करना तो ना करो, आपकी टेंशन है। फॉलो अप कोई बंदा किसी का नहीं करेगा, सिंपल एंड सीधी सी बात है। ठीक है, जिनको अभी कह लो कि न्यू है, 1 मंथ हुआ है, उनके पास 10 डेज है या 5 डेज है, लेकिन 5 डेज की ड्यूरेशन में एक पर्सन आता है ना, ठीक है, उसका फॉलो अप करवा लो सीनियर से। अदरवाइज फॉलो अप सभी ने खुद करना है। ठीक है, वो चाहे सर अदनान आए हैं, कोई भी हो, आई डोंट केयर। फॉलो अप अब से खुद, फॉलो अप की छुट्टी। ठीक है। रहेगी पेरेंट से बात करना। पेरेंट से बात करना भी आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 दफा अपने सीनियर की करवा सकते हो। जिसने 2-3 दफा करवा ली हुई है ना, उसको भी छुट्टी। उसने अब खुद बात करनी है सीनियर से और पेरेंट्स से, खुद उनसे बात करनी है, खुद उनको क्लियरेंस देनी है। बिजनेस आपका है कि मेरा है या आपके सीनियर का है? किसका है बिजनेस? वो आपका है ना। खुद चलाओ उसको, खुद करो, खुद सीखो, सिखाओ। कोशिश करते नहीं हो, चुप के बैठे रहोगे तो सक्सेसफुल कैसे होगे? आपको कोई पकड़ के तो सक्सेसफुल नहीं करेगा ना। ठीक है, खुद करना सीखो। अब यहाँ पे आपको बहुत ही चीजें मुझे नहीं पता नेगेटिव लग रही है कैसे, बट अब से कोई किसी का फॉलो अप नहीं करेगा, और ना ही मैं किसी का ये मैसेज देखूं कि आज के लेवल्स पे। चलो मेरी समझ में आती है, मतलब अब मैं माशा मेहर है, समझ में आता है कि उनके पास एक टीम है, नहीं बंदे के पास टाइम है, वो करवा लेती है, समझ में आता है। ठीक है, आप किसी और इश्तियाक है, समझ में आता है। मैं खुद पर्सनली हूँ, मतलब नहीं मेरे पास इतना टाइम कि मैं मैनेज करके अपने पर्सन के लेवल करवाऊँ, मैं किसी से करवा रहा हूँ तो इस मीन चलो कुछ समझ में आता है। आप लोगों के डाउन में 1-1% भी नहीं है, और आप लोग भी किसी दूसरे के पास जाके लेवल्स करवा रहे हो। ये कहाँ का, मतलब कि कहाँ का फंड है, क्या है ये? ठीक है, आइंदा किसी ने किसी के कोई लेवल्स नहीं करने, और ना किसी ने किसी का कोई फॉलो अप करना। ये सब के लिए चीज है, ना ये मैं मार्जू की टीम के लिए है स्पेशली, ना ये मैं मनूष वाली साइड से है, या ना ही किसी और की साइड से है, ये सब के लिए है। ठीक है। अपने अपने डाउन्स में आप अपनी साइड पे मैसेज ड्रॉप करें, अपने ग्रुप को बताएं, जिसको भी। बट जिस दिन मुझे पता चला, या मुझे तो डेफिनेटली पता चल ही जाना है ना, कि मतलब फलां बंदे ने फॉलो अप किया, तो उसको डांट पड़ जानी है। और मैंने कोई डीएम में जाके नहीं बताना, मैंने ग्रुप में ही कहना है कि आपको समझ में आता है कि नहीं आता। या उसी टाइम के पीरियड में आपकी बेइज्जती करूंगा। ठीक है। बाकी ओवरऑल लाइक लास्ट में वही टॉपिक है नमाज का। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट करता हूँ, आपको मजे की बात बताता हूँ कि सभी नमाजियों ने भी जन्नत में नहीं जाना। और सिर्फ इस्लाम में नमाज नहीं है। अच्छा, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक चीज बताओ कि इस्लाम है क्या? मतलब अगर आप इसे 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो या 4 वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, तो आप इस्लाम को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? क्या वर्ड्स यूज कर सकते हो? सुकून। इस हिसाब से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मनुष्य जो नॉन मुस्लिम है, ठीक है, हमारा तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, अल्लाह है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये किताब है, सब कुछ। उनको फिर क्या सुकून नहीं मिलता होगा? जो फॉलो अपने नहीं कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। जो सीखूंगी और आज से सीखूंगी, मैं आज ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम एक जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है, जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। वो आपको हर डायरेक्शन पे, हर
पॉइंट पे, हर जगह पे, मतलब ये चीज छोटे से छोटे पॉइंट से लेके बड़े से बड़े फैसले करने में मदद देता है। इस्लाम ये है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम में इंसानियत है। इस्लाम में सुकून भी है। इस्लाम एक ऐसी चीज है, मतलब एहसास है। ठीक है। सो आप लोग नमाज तो पढ़ा करो, डेफिनेटली सी बात है, लेकिन एहसास भी पैदा करो। ठीक है। तो बाकी वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। एंड जो चीजें बताई अच्छे से फीडबैक सेंड करो ताकि पता चले कि क्या सीखा आप लोगों ने। बाकी करते हैं सेशन एंड। ठीक है। सो इंशाल्लाह होती है मुलाकात। रिपीट होप सो। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन।